बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामिईन, बहुत सारी औरतें इस वजह से परेशान होती हैं कि हमारे नापाकी के अय्याम बहुत ज़्यादा होते हैं। हम 2-2 हफ्ते, 3-3 हफ्ते, बाज़ औक़ात 2-2 महीने गुजर जाते हैं कि हमारी ये बीमारी ख़त्म नहीं होती, डेट ख़त्म नहीं होती। तो पहली बात तो ये याद रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर औरत के साथ ये जो एक गैर इख्तियारी फ़ेल लगाया हुआ है, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इसमें हिकमत है। औरत की कई बीमारियों को दूर करने के लिए ये लगाया गया है। अगर किसी औरत के नापाकी के अय्याम, उसके डेट के अय्याम हद से तजावुज़ कर जाएँ तो फिर भी ये बीमारी बन जाती है, और अगर बिल्कुल ना आए तो फिर भी बीमारी बन जाती है, और कई बीमारियों का मजमूआ वो औरत बन जाती है। इसलिए इसका बरवक़्त इलाज बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसी औरत के अगर नापाकी के अय्याम हद से तजावुज़ कर जाएँ तो ये बात याद रखें कि शरीयत ने कम से कम अय्याम 3 मुकर्रर किए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 अय्याम मुकर्रर किए हैं। 3 या 10, 3 से कम वो अय्याम हैज़ नहीं हो सकते और 10 से ज़्यादा अय्याम हैज़ नहीं हो सकते। ये बात ज़हन नशीन रखें। अगर 3 से कम है तो उसको भी शरीयत इस्तिहाज़ा कहती है, यानी बीमारी है। और अगर 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तो वो औरत भी मुस्तहाज़ा शुमार होगी, इस्तिहाज़े वाली कहलाएगी, बीमारी वाली कहलाएगी। उस औरत को फिर अपनी जो एक आदत पहले मुकर्रर थी, उस आदत को ज़हन नशीन रखना चाहिए। उतने दिन वो अपने नापाकी के अय्याम शुमार करे, और उससे ज़्यादा जो हों तो उसको वो इस्तिहाज़ा शुमार किया जाएगा। जो औरत मुस्तहाज़ा हो गई उसका फिर हुक्म ये होता है कि वो अपनी नमाज, अपना रोज़ा, अपनी तिलावत वगैरह उन अय्याम के अंदर पूरी करती रहे। यानी मिसाल के तौर पे एक औरत की आदत मुकर्रर है 5 दिन की। अब अगर उसके 5 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तो उसको मुस्तहाज़ा कहा जाएगा। मिसाल 10 दिन से ज़्यादा हो गई हैं तो ये कहा जाएगा कि औरत मुस्तहाज़ा हो गई है, अब ये नापाकी के अय्याम नहीं है, अय्याम हैज़ नहीं है। लिहाजा जो अय्याम ज़्यादा हो रहे हैं उनको अय्याम इस्तिहाज़ा कहा जाएगा, बीमारी के अय्याम कहा जाएगा। लिहाजा ये औरत अपनी जो आदत मुकर्रर थी वो शुमार करे। बकिया अय्याम के अंदर ये हर नमाज के लिए इलादा वज़ू करे, नया वज़ू करे, उसके नमाज उस वज़ू के साथ अपनी जो भी तिलावत वगैरह करना चाहे, रोज़ा रखना चाहे, नमाज पढ़नी चाहे, बस पढ़ सकती है। और इन अय्याम में अगर रमज़ान आ जाए तो उसको रोज़ा भी नहीं छोड़ना चाहिए। वो औरत मुस्तहाज़ा है, वो गोया कि नापाकी वाली नहीं है। लिहाजा एक नमाज के लिए वज़ू किया, उसके अंदर जितने चाहे वो फ़र्ज़, नफल, कुरान की तिलावत पढ़ सकती है। जब उस नमाज का वक्त ख़त्म हो जाएगा तो इस औरत को अब दोबारा नया वज़ू करना पड़ेगा। नया वज़ू करे, अगली नमाज का वक्त शुरू होने से पहले पहले जो वो वक्त होगा उसके अंदर इसका वज़ू नहीं टूटेगा, इस उज़र की वजह से। हाँ, इसके अलावा कोई अगर और उज़र पाया जाए तो वो तो टूट जाएगा, लेकिन इस उज़र की वजह से इसका वज़ू नहीं टूटेगा। उस वज़ू के अंदर उस साथ जो भी पढ़ना चाहे, नफल, फ़र्ज़, कुरान की तिलावत, वो उस वज़ू के साथ पढ़ सकती है। जब अगली नमाज का वक्त आएगा तो फिर इसको नया वज़ू करना पड़ेगा। तो ये तो है इसका हुक्म। तो अगर ये औरत ऐसी मुस्तहाज़ा है कि जिसको कई कई दिन, कई कई हफ्ते, कई कई महीने गुजर जाते हैं कि वो नापाकी से उसको ये दूर नहीं होती, उसकी ये बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो उसका इलाज क्या है? तो उसका इलाज आसान सा आपको ये बताया जाता है कि अगर 7 दिन तक आपने ये करना है कि पानी लेकर उसके ऊपर 29वें पारे की एक सूरत है, सूरह दहर, वो पढ़कर दम करें। खुद पढ़कर दम कर ले या कोई दूसरा आदमी पढ़ दे, उसको दम कर 7 बार सूरह दहर पढ़कर पानी के ऊपर दम कर दे। वो पानी सुबह शाम वो औरत पीती रहे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़रूर फ़ायदा होगा, यकीन कामिल के साथ करेगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर फ़ायदा नसीब फरमाएंगे और उसको इस बीमारी से निजात मिल जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर मुसलमान मर्द औरत को हर किस्म की बीमारी से महफूज रखे और शिफाए कामिला अता फरमाए। जो मुसलमान जहाँ कहीं भी बीमार हैं, हस्पतालों में हैं, घरों में हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको शिफाए कामिला अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।